श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पतिवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 113 की 7वीं चौपाई श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वह छाती वज्र के समान कठोर और निठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर के हर्षित नहीं होती। ये भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं। स्थान के कैलाश पर्वत बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए महाराज भगवान शिव तालाब बिछाए हुए उसी पर बैठे, पार्वती जी सामने हैं और पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि पार्वती, हे गिरजे सुनो रामचंद्र जी की लीला, देवताओं का हित करने वाली और दैत्यों को विमोहित करने वाली, विशेष विमोहित करने वाली कथा। गिरजा सुनहु राम कय लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला, मंगल भवन अमंगल हरी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस जोड़ की चौपाई अयोध्या कांड, अरण्य कांड और उत्तर कांड में भी महाराज विमोहन विशेष मुंह में डालने वाली लीला राम जी की है। यहाँ विशेषण है, यानी तत्पर प्रवृत्ति वाला स्वभाव युक्त बता रहे हैं कि पार्वती जी, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुरि पावई विरत। अरण्य कांड का दोहा है। पावई ब्योह विमूढ़ो जे हरि विमुख न धर्म रति। यानी बता रहे हैं कि पार्वती, ऐसे भगवान की महिमा है कि यस रघुपति लीलाओ रगारी, धनुजय विमोहनी जन सुखकारी। महाराज भगवान के परम प्यारे गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी यही बात बता रहे हैं। यानी इससे महाराज बुद्ध पंडित मुनि और जन कहे गए हैं कि जो यहाँ सुर हैं वे उनमें महाराज जो है उनको आनंदित करने वाली है। जो विमूढ़ जन है, हर विमुख हैं, जिनमें धर्म की रति नहीं है, वो धनुज कहे गए। धनुज अथवा महाराज धनुज विमोहन जन सुखकारी। यानी धनुज विमोहन लीला है। सुरहित कहने का भाव यह है कि महाराज जनहित ही सुरहित, अथवा जो है चारों स्थलों में अलग अलग नाम दे करके देवता, जन, भक्त, बुद्ध, पंडित, मुनि, इन सबों को सुखकारी बनाया है राम कथा। अथवा सुख गुण बताया चारों स्थलों में। महाराज इनको सुख मिलता है। मुनि को वैराग होता है और बुद्ध जन को सुख मिलता है और सुरों को महाराज हितकारी होगा। यानी गीता और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दो प्रकृतियों में प्राणियों के संसार का होना कहा है। एक दैवी प्रवृत्ति और दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दे आसुर एव च, दिव्धो भूत सर्गो यम देवयासुर एव च, विष्णु भक्ति परो देवो विपरीत तथासुरः। विष्णु पुराण का श्लोक है महाराज। अर्थात इस श्लोक में दो प्रकार के जीवों का सृष्टि है, एक दैवी और दूसरी जो है आसुरी। जो विष्णु भक्ति परायण हैं वे दैवी सर्ग संभूत हैं, जो उनके विपरीत हैं वे महाराज आसुरी सर्ग संभूत हैं।
इसके अनुसार सुर और बुद्ध पंडित आदि में महाराज दैवी सरपति है। ऐसे प्राणी मात्र जो है महाराज, जो धनुज हैं मूढ़ आदि से आसुरी संपत्ति वाले प्रेत, वैराग्य और सुख होना निश्चित है, और आसुरी दैत्यों को महाराज स्पंदवास महाराज उनका लक्षण है, वो फंस जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। यहाँ जन्म अथवा दैवी संपदा वाले देवता है, दुर्जन अथवा आसुरी संपदा वाले असुर। कहना सुनना और न कहना सुनना दोनों ऊपर कहा है। अब दोनों का हित भी करते, जो सुर हैं उनका हित होता है, और वे कहेंगे सुनेंगे तो हित होगा। जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनको राम जी की लीला का मोह उत्पन्न करने वाली, अतः वे कथा नहीं सुनेंगे महाराज, नहीं कहेंगे। और यह सती चरित्र पर कटाक्ष है, व्यंग है। सती जी को बताया कि राम कथा देवताओं को हित करने वाली, दैत्यों के हित करने वाली। तात्पर्य है कि देवी पार्वती दैवी संपत्ति वाले, जो सात्विक बुद्धि वाले महाराज सज्जनों के, इससे भक्ति और वैराग उत्पन्न होता है, विवेक की वृद्धि होती है, उनका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। जो आसुरी संपत्तियां वाले हैं महाराज, राजस तामस वृत्ति वाले में, उसी रामचरित को मोह की विशेष वृत्ति होती है। शास्त्रों में सुनने से बुद्ध भी सुने हुए हैं, मूड भी जनरक्त बन जाते हैं। ईश्वर को प्राकृतिक मनुष्य कहने वाले लगते हैं महाराज। महाराज प्राकृतिक भगवान, इनका कोई रूप ही नहीं, ये तो महाराज कल्पित है। आज के राजनीतिक भी बहुत कहते हैं राम जो है कल्पित है। तो ये आसुरी संपत्ति के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। कह रहे हैं मोह की विशेष वृद्धि होती है। शास्त्रों में सुनते हुए भी मूढ़ बन जाते हैं, ईश्वर को प्राकृतिक मनुष्य कहने लगते हैं। इस पर शंका हो सकती है कि रामलीला तो वस्तु एक ही है, रामलीला, और उससे दो विरुद्ध कार्य कैसे होते। समाधान है कि जैसे महाराज स्वाति जल से वही होता है, पर उसका बोध का पृथक अलग होता है महाराज, अलग अलग गुण होता है। देखिए, सीप में पड़ने से मोती बन जाता, केले में पड़ने से कपूर बन जाता, बांस में पड़ने से बंसलोचन, गोकर्ण में पड़ने पर महाराज गोकान में पड़ता तो गोखुर, और जो है कह रहे हैं देखिए सीप में गोरोचन बन जाता है गाय के कान में, और सर्प में वही महाराज विष की वृद्धि करता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के जिस अद्भुत रूप की अर्जुन देख करके महाराज भगवान की शरण में चले गए, उसी विराट रूप को दुर्योधन के सामने भगवान ने दिखाया, और उन्होंने कहा देख दुर्योधन, ये महाभारत तो होगा, मैं बढ़ा हुआ काल। विराट रूप जब दिखाया, दुर्योधन कहा चल चल तेरे जैसे बहुत जादूगर देखे। महाराज उसको भगवान नहीं जान पड़े, क्या आसुरी बुद्धि है। और वही विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा तो तुम्हादि देव पुरुष पुराण, महाराज भगवान की स्तुति की कि महाराज आपके अलावा तो कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो महाराज ये जो है भगवान की ऐसी शरण है, भगवान श्री कृष्ण के जिस अद्भुत रूप को देख करके अर्जुन की शरण हो गया, दुर्योधन देख करके नाटक के खेल समझ लिया। उसी तरह रामलीला वस्तु एक ही है, पर जो महाराज पात्रा पात्र भेद से वह भिन्न भिन्न विरोधी गुणों की उत्पन्न करने वाली। सुनों का हित होता है और असुरों का अहित होता है। ये महाराज व्याघात अलंकार कहलाता है। भगवान शिव पार्वती से कहते गिरजा सुनहु राम कर लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। महाराज पार्वती जी को संबोधन करके महाराज सुनने को नहीं कहते हैं, गिरिजा कह रहे हैं। पार्वती जी का नाम गिरिजा भी है। शिव जी की कथा का पात्र भेद से भिन्न भिन्न गुण कह करके पार्वती जी को सावधान कर रहे हैं कि देखो भाई, फिर लीला देख करके मोह मत पड़ जाना, क्योंकि पहले महाराज राम जी की लीला देखा तुमने, महाराज सीता हरण की, और देख करके महाराज तुम मोह में पड़ गए। ये असुरों का काम है, न कि देवता संबंधी लोगों का, और दो देवी संपत्ति वाली हो। इसी प्रकार जब अरण्यकांड में पहुंचे तब फिर सावधान किया, हे पार्वती, उमा राम गुण पंडित मन पावे विरत,
क्योंकि वहाँ तो महाराज वही लीला वर्णन की जाएगी जिससे महाराज सती तन में मोह हुआ था। उसमें जो है सीता हरण की लीला दिखाएंगे, भगवान का रुदन दिखाएंगे, वियोग की लीला दिखाएंगे। तो महाराज वो देख करके सुन करके आप जो है फिर मोहित मत हो जाना। पार्वती जी कह रहे हैं कि अरे पार्वती, राम कथा कामधेनु के समान है, सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और संत समाज समझ देवलोक हैं, ऐसा जान करके उसे कौन नहीं सुनेगा। महाराज अगले दोहे में यही बताते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान, मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। ये दोहा नंबर 113 जो है का भावार्थ आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को